हेलो फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑटो कोरिलेशन टेस्ट का क्वेश्चन है। ऑटो कोरिलेशन टेस्ट में क्या कहा जाता है कि अगर इसकी वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक्स वाई, अगर इसकी वैल्यूज राइज करता है कहाँ से, -0.25 से लेकर, और आर एक्स वाई इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के बीच में लाइज करता है 0.25 नियरेस्ट टू जीरो, तो इसको कहते हैं वीक फॉर्म ऑफ इफिशियंसी कहा जाता है, वीक फॉर्म ऑफ मार्केट इफिशियंसी कहा जाता है, वीक फॉर्म ऑफ मार्केट इफिशियंसी कहा जाता है। अगर इसमें नहीं वेरीज करता है, आगे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो आपका वीक फॉर्म ऑफ इफिशियंसी नहीं कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बेसिस पे चेक किया जाता है। ठीक है। आज जितनी भी आपकी मार्केट प्राइस, क्लोजिंग मार्केट प्राइसेस होता है, क्लोजिंग मार्केट प्राइस जितने भी आपको दी रहती है, उसको दो पार्ट में ब्रेक किया जाता है। अगर मान लीजिए डेज आपका 10 दिन का दिया हुआ है, अगर 10 दिन का दिया है तो 5 डेज का अलग लेंगे, 5 डेज का अलग निकाल लेंगे, दो डाटा बना लेंगे, दो पीरियड का डाटा बना लेंगे और उसकी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे। और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अगर मान लीजिए -0.25 से लेकर 2 पॉइंट के रहता है, तो वीक फॉर्म मार्केट इफिशियंसी कहा जाता है, वीक फॉर्म मार्केट इफिशियंसी कहा जाता है। अब अगर इसमें ऐसे हम निकालते हैं, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं। मिस्टर एक्स इज ऑफ द ओपिनियन दैट market has recently shows the weak form of market efficiency. In order to test the volatility of his impression, he has collected the following data relating to the movement of the Sensex for the 20 days. यहाँ पे 20 डेज दिया हुआ है, ठीक है ना। ओपन मार्केट दिया हुआ है, हाई मार्केट दिया हुआ है, लो मार्केट दिया हुआ है, क्लोजिंग आपको दिया हुआ है। तो यहाँ ओपन की कोई ज़रूरत नहीं है, हाई की कोई ज़रूरत नहीं है, लो का कोई ज़रूरत नहीं है, क्लोजिंग का आपको ज़रूरत होता है। अब क्लोजिंग में आपका 20 डेज दिया हुआ है, तो 10 दिन का एक डाटा ले लेंगे, अगले 10 दिन का अलग डाटा ले लेंगे, अगले 10 डेज का अलग डाटा ले लेंगे, और दोनों क्लोजिंग पे आपकी जो मूवमेंट हो रही है उसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे। और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -0.25 और +0.25 के बीच में अगर लाइज करता है तो वीक फॉर्म मार्केट इफिशियंसी कहा जाता है, अदरवाइज इसको वीक फॉर्म मार्केट इफिशियंसी नहीं कहेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का आपको तरीका, टू टेस्ट द वीक फॉर्म मार्केट इफिशियंसी यूजिंग द ऑटो कोरिलेशन टेस्ट टेकिंग टाइम लैग 10 डेज। टाइम लैग 10 डेज अगर नहीं भी दिया रहता तो हम जितना भी टाइम रहता है उसका हाफ हाफ में दो पार्ट में हम ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे निकाला जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर एक्स वाई का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई। तो वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई ये हो गया, जिसका दूसरा एक फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि आपका कोवेरिएंस का 1/n समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। इसका क्या होता है वेरिएंस का, वेरिएंस का रूट अंडर आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिख सकते हैं, कोवेरिएंस एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। रूट अंडर में है तो 1/n समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1/n समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे ये वेरिएंस मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का एक स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू चाहिए ये रूट के अंदर वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का एक स्क्वायर, तो रूट के बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो रूट के बाहर हो जाएगा ये। अब आपको निकालना पड़ेगा। एक दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका एक का होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का मतलब ही रूट होता है, ठीक है ना। अब एक दूसरा तरीका क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हम लिख सकते हैं समेशन एक्स वाई समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पे समेशन वाई एक्स स्क्वायर समेशन वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो ये
फॉर्मूला आपको इजी रहता है बनाने का, को कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का। अब इसमें कैसे लिया जाता है देखिएगा, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है इसका इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, तो कितना इंक्रीज किया कितना डिक्रीज किया वो हम डाटा लिखते हैं, उसको हम एक्स मान लेते हैं। इसमें कितना इंक्रीज डिक्रीज किया, इसमें कितना इंक्रीज डिक्रीज किया, इसमें कितना इंक्रीज डिक्रीज किया, ये सारे इंक्रीज डिक्रीज का हम निकालते चले जाते हैं। ठीक है ना बेटा। अब आपको इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। हम 2 पीरियड लेंगे 10-10 पीरियड का। हमने 10 पीरियड का ये ले लिया, 10 पीरियड का ये ले लिया, इसकी क्लोजिंग प्राइसेस लिया, क्लोजिंग प्राइसेस लिया, इसकी भी क्लोजिंग प्राइसेस 10 पीरियड का ले लिया। तो हमने 10-10 पीरियड का एक क्लोजिंग प्राइसेस को ले लिया। ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं क्या आपका इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। तो देखिए 33,453.99 टू 33,434.83 तो यहाँ पे डिक्रीज किया, कितना से डिक्रीज किया, -19.16 से डिक्रीज किया, -19.16 से डिक्रीज किया। फिर इस दोनों को कंपेयर करेंगे, 33,434.83 33,431.93 फिर भी डिक्रीज किया, -2.90 से डिक्रीज किया। फिर इसको कंपेयर करते हैं तो ये और ज़्यादा से डिक्रीज किया तो ये डिक्रीज लिख दिया। फिर इसको कंपेयर करते हैं तो ये और डिक्रीज किया, इतना से डिक्रीज किया। फिर इसको कंपेयर करते हैं, फिर डिक्रीज किया, फिर इसको कंपेयर करते हैं, फिर डिक्रीज किया, फिर इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे 30 से 35 हो गया तो इंक्रीज किया इतना से, तो इंक्रीज तो प्लस होगा। फिर यहाँ पे डिक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, एग्जैक्टली सेम उसी तरह ये वाला निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे, ये इंक्रीज या डिक्रीज किया। मैंने आपको प्रीवियस के कंपेयर में करंट वाला इंक्रीज किया या डिक्रीज किया वैसे निकालेंगे, प्रीवियस के करंट वाला इंक्रीज किया या डिक्रीज किया वही निकालेंगे। अब सुनिए, ये इंक्रीज डिक्रीज निकालने के बाद हम क्या लिखेंगे, ये वाला डाटा हम मान लेंगे x और ये वाला डाटा को मान लेंगे y। तो टोटल डाटा कितना हुआ, ये 10 था टोटल, 10 में से एक तो हमारे पास प्रीवियस वाला डाटा था, तो बाकी जो रह गया वो 9 डाटा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गया। तो n इक्वल टू 9 हो जाएगा। 9 डाटा यहाँ लिखा गया x के टर्म में, 9 डाटा यहाँ पे लिखा गया y के टर्म में। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स वाई, तो एक्स वाई निकालना पड़ा, फिर समेशन एक्स निकालना पड़ा, फिर समेशन वाई निकालना पड़ा, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर निकालना पड़ा, वाई एक्स स्क्वायर तो वाई एक्स स्क्वायर निकालना पड़ा। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये सारी डाटा की कैलकुलेशन करेंगे। अब सुनिए इन्होंने क्या कैलकुलेट किया इसको छोड़ो, आप मैं जो कैलकुलेट किया हूं उसके अनुसार आप बना लेना। कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है जैसे निकाल सकते हो। अब देखिए हमारे पास समेशन एक्स समेशन वाई यहाँ जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, एक्स वाई यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला के अनुसार समेशन एक्स वाई होता है, तो एक्स वाई कितना है भाई साहब हमारे पास, समेशन एक्स वाई 164.68 तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 164.68 लिख दिया। ठीक है। अब हमारे पास समेशन एक्स समेशन वाई, समेशन एक्स -194.96 समेशन वाई आपको 68.08, तो 68.08 डिवाइडेड बाई एन कितनी है, 9 है, तो 9, फिर रूट अंडर ब्रैकेट यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का सम, एक्स स्क्वायर ये है, इसका सम 6848.66 उसके बाद समेशन एक्स का स्क्वायर, समेशन एक्स का -194.96 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, क्यों, बिकॉज ऑफ n डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ पे समेशन वाई एक्स स्क्वायर 6745.74 ये लिख देंगे हम यहाँ पे, और ये आपको ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे, ब्रैकेट का
तो ब्रैकेट के 68.08 तो समेशन वाई आपका कितना है 68.08 का स्क्वायर डिवाइड बाई 9। अब इसकी कैलकुलेशन हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन करके इतना आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन करके इतना आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.405 हो जाएगा, 0.405। तो देखिए ये आपका -0.25 लेस देन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.25 प्लस, तो इसमें होता है तो वीक फॉर्म ऑफ इफिशियंसी होता है, तो इसमें तो ये लाइज नहीं कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देयर इज अ मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द returns of the two periods, hence it can be concluded that the market does not show the weak form of efficiency। weak form of efficiency क्यों नहीं शो करता है, क्योंकि इसके बीच में वो लाइज नहीं करता है, क्योंकि इसके बीच में वो लाई नहीं कर रहा है। तो ये होता है ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन में स्टेप क्या क्या हुआ, सबसे पहला स्टेप क्या क्या स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि क्लोजिंग प्राइसेस को टू पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, दो पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ प्रीवियस के कंपेयर में मार्केट प्राइस दूसरे दिन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है वो निकालना है। एक को आप x मान लीजिए, दूसरे को y मान लीजिए। इसके बाद हम जिस तरीका से भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कुछ ही तरीका से भी निकाल सकते हैं। अगर ये आपको -0.25 से लेकर RXY अगर 0.25 के बीच में लाइज करता है तो इसको कहते हैं वीक फॉर्म ऑफ मार्केट इफिशियंसी। अगर इसके बीच में नहीं है तो वीक फॉर्म मार्केट इफिशियंसी नहीं होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसको कहते हैं ऑटो कोरिलेशन। तो सबसे पहले क्लोजिंग प्राइसेस जितना भी आपके पास आया उसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, 50-50 आधे पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। आधे पार्ट में ब्रेक करने के बाद अब आपको x आ गया, दूसरा y आ गया। अब उसको प्रीवियस प्राइस से आज की प्राइस इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्राइसेस को भी निकाल लेते हैं हम। उसके बाद हम उसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं। दिस ऑटो कोरिलेशन टेस्ट होता है। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा। ये जनवरी 2021 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1A। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू बेटा।